एके इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, यानी कि 2 बिंदु स्टार्टर उसको हिंदी में कहते हैं और ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हम स्टार्टर यूज क्यों करते हैं, तो इसका कोई रीज़न होता है। वो रीज़न ये है कि डीसी मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और नो लोड अवस्था यानी कि गति रहित अवस्था में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 0 रहता है। जैसे हम मोटर को चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर का जो आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है ना। जब ये नहीं चलती है ना, जब यानी कि स्थिर अवस्था रहती है, तो उस कंडीशन में आर्मेचर में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है और उस स्थिति में आर्मेचर में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वह जल जाएगा। ये जैसे ही मान लो मोटर रुकी हुई है यानी कि हम उसको सप्लाई दे देते हैं, तो उस कंडीशन में उसके प्रतिरोध कम होने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग में जो धारा का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा और वह जल जाएगा। तो इसलिए, और यदि डीसी मोटर को स्टार्टर के द्वारा चलाते हैं तो उसके प्रतिरोधों के द्वारा आर्मेचर में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। यानी कि आर्मेचर की सीरीज में हम क्या कर देते हैं, प्रतिरोध जोड़ देते हैं, फिर उस स्टार्टर के द्वारा हम चलाते हैं ना तो मोटर को, तो उस कंडीशन में फिर वो मोटर अच्छे से वर्क करने लग जाती है। इसलिए आर्मेचर में विद्युत धारा का मान कम करने के लिए और मोटर को सुरक्षित रूप से स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है मोटर को। यानी कि स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं कि जब भी हम स्टार्टर के द्वारा मोटर को चलाते हैं तो आर्मेचर में प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है, जिसके द्वारा विद्युत धारा का मान कम हो जाता है और मोटर सुरक्षित रूप से कार्य करने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में आर्मेचर का जो प्रतिरोध कम होता है और उसमें विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कुछ कैलकुलेशन के द्वारा समझ सकते हैं। यह कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3 और कंडीशन 4। तो इन कंडीशनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स होता है वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। आई का मतलब यानी कि आर्मेचर करंट और वी का मतलब होता है जो हमने आरोपित वोल्टेज दिया है ना, उस वोल्टेज को बोलते हैं यहाँ पे वी। और ई बी होता है जो मोटर के रनिंग के दौरान जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम ईबी के द्वारा दर्शाते हैं। और उसके बाद अपॉन में आर ए यानी कि आर्मेचर का प्रतिरोध। इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि आर्मेचर में विद्युत धारा का मान ज़्यादा कैसे होता है। हम यहाँ पे मान लो कि 250 वोल्टेज अप्लाई कर दिया और उसमें बैक ईएमएफ का मान 0 होता है उस कंडीशन में, और आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है, तब विद्युत धारा का मान सबसे ज़्यादा होता है ना। यानी कि जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में मोटर के जलने का खतरा अधिक होता है। और वो विद्युत धारा का मान ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, इसलिए स्टार्टिंग में विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे मोटर आगे चलती है तो अब यहाँ पे मान लो कि आरोपित वोल्टेज वही 250 थी और बैक ईएमएफ यहाँ पे मान लो कि 50 वोल्ट बन गया और आर्मेचर का प्रतिरोध वही है 1 ओम। तो इस प्रकार यहाँ पे विद्युत धारा का मान घट गया। फिर जैसे ही हमने अगली कंडीशन तीसरी देखी तो इसमें यहाँ पे वो आरोपित वोल्टेज 250 थी और बैक ईएमएफ का मान यहाँ पे 200 यानी कि कुछ बढ़ा जब मोटर चली। तो फिर उसके बाद यहाँ पे धारा का मान कम हो गया। यानी कि इस कंडीशन से हम ये से पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है ना, जैसे जैसे बैक ईएमएफ का मान बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे धारा का मान घटता जाता है। इसी प्रकार चौथी कंडीशन भी यही कहती है, यानी कि मान लो कि बैक ईएमएफ का मान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो धारा का मान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन चारों कंडीशनों में ये पहली कंडीशन ये दर्शाती है कि जब बैक ईएमएफ का मान 0 रहता है, यानी कि बैक ईएमएफ का मान 0 तब रहेगा जब मोटर की स्पीड 0 रहेगी। यानी कि जब मोटर को स्टार्टिंग में हम चलाते हैं तब बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, तो इसलिए वहाँ पे धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं जो स्टार्टर होता है उसके अंदर मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। पहला भाग होता है एनवीसी, जिसको हम कहते हैं नो वोल्ट कॉइल, जिसका पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल। इसको हिंदी में बोलते हैं 0 वोल्ट कुंडली। और उसके बाद ओएलसी, ओएलसी को बोलते हैं ओवरलोड जो कॉइल होती है, यह ओवरलोड के सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि ओवरलोड पे ही काम करती है और ये उसमें सिद्धांत पे काम करते हैं। ओएलसी ये द्विधात्विक पत्ती होती है और जो एनवीसी होती है ये चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है और ओएलसी होती है जो उसमें सिद्धांत पे काम करती है। स्टड, स्टड वो होते हैं पीतल के होते हैं स्टड, जिन पर हम हैंडल के द्वारा स्टार्टर को चलाते हैं। स्टड होते हैं जो पीतल के बनाए जाते हैं, पीतल धातु के। और स्टार्टर के अंदर हम मुख्यतः ये यूज करते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, जो यूरेका के बनाए जाते हैं। यूरेका एक प्रकार से दो चीज़ों का मिश्रण होता है, जिनमें से 60% तांबा और 40% निकिल, ये दो पदार्थों को मिलाने पर ये यूरेका एक मिश्रित पदार्थ बनता है, जिनको एस्बेस्टस की प्लेट पर लगाते हैं। एस्बेस्टस एक प्रकार की अचालक प्लेट होती है, उसके ऊपर इन यूरेका के बने हुए प्रतिरोधों को सेट किया जाता है। उसके बाद है जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन इस प्रकार से होता है, और जो उसका जो स्टार्टर होता है वो देखने में इस प्रकार का दिखाई देता है। स्टार्टर के अंदर एनवीसी यहाँ पे होती है, जिसको हम होल्ड कॉइल भी कहते हैं, होल्ड ऑन कॉइल। और उसके बाद ये हो गई स्टड, जो डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखे हैं काउंटिंग के द्वारा। उसके बाद जो पहला स्टड होता है वह हमेशा ऑफ होता है, यानी कि ऑफ कंडीशन में रखा जाता है, यानी कि इस स्टड से कोई कनेक्शन नहीं किए जाते हैं। उसके बाद है ये रहा हैंडल, जो डायग्राम में इस प्रकार से दिखता है, हैंडल ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हो गई OLC, जो सर्किट में ये दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस हो गई, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो यूरेका की बनी हुई रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। और जो इस स्टार्टर में पीछे की तरफ लगाए गए हैं, एस्बेस्टस नामक अचालक पदार्थ है होता है ना, उसकी प्लेट पर लगाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। 2 पॉइंट स्टार्टर को हम 2 पॉइंट स्टार्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो ही बिंदु होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि एक बिंदु में हम इनपुट देते हैं सप्लाई, और दूसरे बिंदु से हम आउटपुट में सप्लाई लेते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा हम केवल और केवल DC सीरीज मोटर को ही चला सकते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो हम यहाँ से मान ला कि हमने यहाँ से फेज की सप्लाई दी, फेज क्या, वो प्लस की सप्लाई ना, ये स्टार्टर केवल और केवल DC की सप्लाई पर ही काम करता है। यहाँ से हमने प्लस की सप्लाई दी, वो यू फ्यूज़ लगा दिया, और यहाँ पे इस स्टड पे यानी कि इस टर्मिनल पे हमने इनपुट दे दिया। वो यहाँ से ये गया कनेक्टिंग आर्म है। कनेक्टिंग आर्म सबसे पहले ओप स्टड पे रहता है ना, ओप कंडीशन में रहता है। और उसके बाद इसको माइनस की सप्लाई हमने मोटर को डायरेक्ट दे दी। ये होता है हमारा आर्मेचर, ये है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इस प्रकार इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ लिया, यानी कि ये यहाँ तक मोटर है, स्टार्टर केवल इतना ही है, स्टार्टर केवल इतना ही है, यानी कि इसमें ये वाला टर्मिनल हो गया इनपुट, ये वाला हो गया आउटपुट। इस प्रकार स्टार्टर इतना ही है। उसके बाद ये तो मोटर है, प्लस की सप्लाई हमने इधर से दे दी, और ये अभी ऑफ कंडीशन में है। जैसे हम पहले स्टड पे लाते हैं, हैंडल को घुमा के, तो देखो सप्लाई यहाँ से स्टार्ट होगी, सारे प्रतिरोधों में से होती हुई, फिर यहाँ से होती हुई एनवीसी के अंदर से होती हुई, फिर मोटर को मिलेगी, यानी कि तब जाकर के सर्किट इसका कंप्लीट होगा। लेकिन मोटर धीरे चलेगी, क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। उसके बाद मान लो कि हम दूसरे स्टड पे लाते हैं, तो एक प्रतिरोध ये पीछे हट गया, और कनेक्शन अब यहाँ से पूरा होगा, यहाँ से, यानी कि जैसे जैसे हम स्टड को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिरोध के पीछे हटते जाएंगे, और मोटर थोड़ी तेज चलती जाएगी। अब मान लो मैं तीसरे स्टड पे लाया, तो प्रतिरोधक दूसरा हट गया है, और बाकी कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया है, और मोटर चलने लग गई है। उसके बाद चौथे स्टड पे लाता हूँ, तो प्रतिरोधक अब ये केवल दो ही काम करेंगे, चौथा और ये पांचवा है ना। उसके बाद ये मोटर थोड़ी और तेज चलेगी। ऐसे ऐसे पांचवे पे लाऊंगा, इसी प्रकार जैसे मैं लास्ट पे लाऊंगा, तो मोटर में ये जो एनवीसी है ना पूरी तरह से उत्तेजित हो जाएगी, यानी कि उसमें मैग्नेट बन जाएगी, और ये हैंडल को जकड़ लेगी, और सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद तो उसके अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं, मोटर पे अगर लोड का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होता है कि ये OLC लगी हुई है, यहाँ पे OLC इसको ट्रिप कर देती है। तो इस प्रकार 2 पॉइंट स्टार्टर काम करता है। उसका हम एक बार वीडियो और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे हम पहले स्टड पे लाते हैं, तो मोटर यहाँ पे घूमना प्रारंभ हो जाती है। ये देखो मोटर यहाँ से घूमना स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टड को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही हम स्टड को आगे बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में ये प्रतिरोधक पीछे हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और ये भी हट गया। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोधक हट गया, और लास्ट में चाहे आप हैंडल को हटा, इस हाथ को हटा लो, प्रतिरोधक सारे पीछे हट गए, और एनवीसी पूरी तरह से उत्तेजित हो गई, और मोटर फुल स्पीड में चलने लग गई, क्योंकि एनवीसी को अब डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से मिल रही है ना। इस कंडीशन में एनवीसी पूरी तरह काम करेगी।
और मान लो कि हमने मोटर पे लोड बढ़ा दिया। मोटर पे लोड बढ़ा देने से क्या होता है कि यहाँ पे लगी हुई ये जो OLG होती है ना, ये OLG इसको ट्रिप कर देती है। तो इस प्रकार मोटर यहाँ पे घूमना बंद हो गई। चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटर यहाँ पे घूमना बंद हो गई। तो इस प्रकार ये 2 पॉइंट स्टार्टर काम करता है।